जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। आज का जो चैप्टर हमने डिस्कस करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है आपका मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। इस पूरे चैप्टर में जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हैं, जिसमें हमने असेसिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नीड्स इसको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद डेवलपिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, फिर मार्केट रिसर्च, उसके बाद कैसे एनालाइज करना है इन्फॉर्मेशन को और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आखिर में अदर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं इसको 2 लाइन में समरी इस पूरे चैप्टर की बताऊं तो इसमें ये है सबसे मेन बात कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक कंपनी है तो एक कंपनी के लिए एक इंफॉर्मेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। इसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस जो है वो इसमें डिस्कस हुआ है कि किस तरह से आपका वो प्रॉपर प्रोसेस होता है कि आपने किस तरह से अपनी रिसर्च वगैरह जो है वो भी कंडक्ट करनी है, और कंपनी किस तरह से एनालाइज करती है इन चीज़ों को, जो वो सारी रिसर्च गैदर करती है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है, और फिर किस तरह से उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग दोज मैनेजर्स या जो भी उस जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है इस इन्फॉर्मेशन की। और थोड़ी सी हम लिमिटेशंस वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस होती हैं कि वो कौन सी हर्डल्स थी जो कि उनको फेस करनी पड़ सकती हैं जब वो इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर करेंगे। तो चलिए फॉर्मली स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले है आपका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है। MIS ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें होता ये है कि वो लोग वो इक्विपमेंट्स लाइक कंप्यूटर्स हो गए, जो भी चीज़ होगी इस तरह की जो आप, या मोबाइल्स वगैरह जिससे आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, या प्रोसीजर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो गैदर करती हैं, सॉर्ट करती हैं, सॉर्ट SORT सॉर्ट, जो कि आप सॉर्टिंग करते हैं लाइक असेंडिंग या डिसेंडिंग, या इस तरह से सॉर्ट का ये मतलब है यहाँ पे। सॉर्ट करती हैं, एनालाइज करती हैं, एवेल्यूएशन जो होती है आपकी, एवेल्यूएट करती है इस पूरी इंफॉर्मेशन को, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूट करती है इंफॉर्मेशन को टाइमली और एक्यूरेटली, यानी सही डेटा को जो है वो, और जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक, ये आपकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाती है। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों आगे इस तरह से मतलब जो गैदर की जाती है वो किस तरह से क्यों दी जाती है, इसकी रीज़न क्या होती है, ताकि जो मार्केटिंग डिसीजंस है ना वो किए जा सकें। ठीक है, आपकी प्लानिंग जो है वो की जा सके, क्योंकि आपके पास जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो उसकी बेस पे आपके लिए प्लान करना या कोई डिसीजन मेकिंग करना इजी हो जाता है। इसके बाद ये डायग्राम है, इस डायग्राम को हमने ओवरऑल डिस्कस करना है। आगे मैंने इसकी तमाम हेडिंग्स को डिस्कस किया है, तो मैं नेक्स्ट हेडिंग पे चला जाता हूँ। बस ये आपको मैंने एक आइडिया देना था कि ये इस तरह से है चैप्टर की जो भी फ्लो चार्ट बनता है। सबसे पहले है असेसिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नीड्स। असेस यहाँ पे असेसमेंट से निकला है। असेसमेंट होती है आपकी इवेल्युएशन। ठीक है, आप असेसमेंट करते हैं, टीचर्स की असेसमेंट्स होती हैं जिस तरह से ईयर सेमेस्टर के एंड में, ठीक, तो वो असेसमेंट जो है वो वैल्यूएशन होती है। तो ये असेसिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नीड्स के मुतालिक सबसे पहले बात हुई है। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो बेनिफिट करती है ना सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर्स को बल्कि तमाम मैनेजर्स को जो कि कंपनी के होते हैं, लाइक CEOs को भी करती है, वो फाइनेंस वाला हो उनको भी करते हैं। मतलब ओवरऑल वो पूरी कंपनी को बेनिफिट देती है, ना सिर्फ कंपनी के अंदर के लोगों को बल्कि एक्सटर्नल पार्टनर्स को भी। लास्ट चैप्टर में हमने एक्सटर्नल पार्टनर्स को भी डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल पार्टनर्स कौन होते हैं, लाइक आपके जो सप्लायर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, ये सारे लोग जो हैं वो एक्सटर्नल पार्टनर्स में आते हैं। तो ये उनके लिए भी इसका बहुत बेनिफिट होता है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्लाइंट्स की या एनवायरनमेंट की। हम आगे थोड़ा सा इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को मजीद डिस्कस करेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा जेनेरिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक बात कर रहे हैं। अब मैं अगर प्रोडक्ट के मुतालिक बात करता हूँ, किसी कंपनी के मुतालिक बात करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर तो कंपनी के पास जो है वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, एक गुड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो इससे वो क्या करेंगे कि कस्टमर के लिए जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्विसेज दे सकते हैं। अगर किसी एक बंदे की रिक्वायरमेंट में है कि उसको ऐसा मोबाइल चाहिए है
कि मतलब बहुत से कस्टमर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों को जो है बहुत ही अच्छे किस्म की बैटरी वाले मोबाइल्स चाहिए, ठीक है। तो कंपनी जो है कि उसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि जी कस्टमर ये चाह रहा है कि उसको अच्छी बैटरी बैकअप वाला जो है वो मोबाइल मिलना चाहिए, तो कंपनी इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। और फिर ज़ाहिर बात है जब वो प्रोडक्ट जो है वो उनको प्रोवाइड होगा उन कस्टमर्स को, तो उनकी बड़ी एक सेटिस्फेक्शन जो है कि जी हमें लॉन्ग आवर्स वाली बैटरी चाहिए थी, तो वो उनकी जब एक सेटिस्फेक्शन होगी तो जाहिर बात है ये सब कुछ कैसे हुआ, आपके पास एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन की बेस पर हुआ, ठीक। कंपनी जो है वो अपने मतलब इस तरह से एग्जैक्ट डिमांड्स वगैरह जो हैं वो क्रिएट कर लेती, जैसे मैंने अभी आपको मोबाइल का बताया, ठीक है। हो सकता है कि किसी का अगर किसी और तरफ से एग्जांपल को लेके चलते हैं तो लोगों की अगर रिक्वायरमेंट है कि हम लोग जो है वो ऐसी जगह पर लंच या डिनर करें जहाँ पे देसी फूड भी हो और चाइनीज़ कुजीन भी हो, ठीक है। तो आप जो है इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और कहते हैं कि चल लोगों की यहाँ पे मोस्टली रिक्वायरमेंट ये है, तो हम अपना होटल जो स्टार्ट करते हैं हम उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि हम यहाँ पे दोनों कुजीन्स रखते हैं, देसी फूड भी रखते हैं और उसके बाद चाइनीज़ कुजीन भी रखते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई एक ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहा है, लाइक मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं वहाँ पे देसी फूड का बिजनेस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में जो है वो लोगों की नीड है, सॉरी वांट है कि मतलब वो चाह रहे हैं कि मैं जो है वो चाइनीज़ कुजीन की तरफ जाऊँ, मतलब लोग चाहते हैं, कस्टमर्स चाहते हैं, क्लाइंट्स चाहते हैं कि हम खाएं, तो मैं क्यों ना उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे अपने पास एक ऐसा शेफ ले आऊँ जो कि मेरी इस तरह से सेल्स को बढ़ाने में मेरी मदद दे, ठीक है, मेरा बिजनेस को एक्सपेंड करने में मेरी मदद दे। और MIS, ये वाला MIS यानी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको ना खाली ये नहीं है कि कंपनी की प्रोडक्ट के मुतालिक ही खाली पता होना चाहिए चीज़ें, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी है आपको लास्ट वाली, उसको बहुत सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके कंपेटिटर्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके आसपास के कंपेटिटर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या मतलब अपनी स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, वो उनके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या बेहतर चीज़ें हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, हमारे पास हम किस जगह पे लैग कर रहे हैं, हमारी और उनकी जो चीज़ों में है क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं इंफॉर्मेशन में, ठीक हो गया मैनेजमेंट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में। इसके बाद बात करते हैं डेवलपिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें दो टाइप्स हैं, एक है इंटरनल डेटा और एक है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। एक कंपनी जो कि डेटा गैदर करती है अपने मोस्टली क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शंस के थ्रू, लाइक मोस्टली कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं ये वाली चीज़ें, ठीक। या चले अब तो टैबलेट्स वगैरह भी आ गए तो वो भी इसमें आ जाएंगे, इस तरह के कोई भी गैजेट्स वगैरह हैं तो ये सब इसमें आ जाएगा। तो जो भी इस तरह की नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आप कस्टमर्स वगैरह का जो है वो डेटा गैदर करते हैं वो आपका इंटरनल डेटा में आता है, ठीक है। या आप वैसे पेपर पे, अब तो खैर मतलब एडवांसमेंट्स हो गई हैं तो इस वजह से जो है लोग कंप्यूटर पे ही सारा डेटा मेंटेन करते हैं, वरना बहुत पहले ज़मानों में शायद वो पेजेस वगैरह पे करते होंगे। तो इसको यहीं तक रखें कि हाँ, जो नॉर्मली आप डेटा गैदर करते हैं, कंपनी खुद जो गैदर करती है डेटा कस्टमर्स का, वो आपका इंटरनल डेटा में आता है और ये कंपनी के नेटवर्क के थ्रू आप जो है वो करते हैं, लाइक कंपनी के जो भी आपके काम करने वाले लोग हैं वही इस चीज़ को गैदर करते हैं, ठीक हो गया। ये डेटा किसी के पास भी हो सकता है, फाइनेंस वालों के पास भी हो सकता है, आपके कॉस्ट वाले जो मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग आपने नहीं खैर पढ़ी हो सकता है आपने पढ़ी हो, जो प्रोडक्ट की प्राइसेस जिस तरह से, चले इस कॉन्सेप्ट को आप रहने दें, सेल्स पे चले जाते हैं कि सेल्स कितनी हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है, किस किस के पास जो है वो हमारी प्रोडक्ट जा रही है, किस क्लाइंट के पास जा रही है, हमारी डिलीवरी किसके पास पहुंच रही है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक, ये सारा इंटरनल डेटा कहलाता है। इसका मेन और सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम और चीज़ें भी कर सकते हैं, लाइक मेरे पास अगर एक डेटा है जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो डिलीवर किए हैं अपने प्रोडक्ट्स वो इन 100 कस्टमर्स को किए हैं, उन सब के मेरे पास ऑब्वियसली डेटा होगा, लाइक उनका एड्रेस होगा, उनका नेम होगा। तो मैं क्या करूँगा कि उनके साथ जो है अगर मेरी कंपनी जो है वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या कोई ऐसी चीज़ लेकर आती है मार्केट में जो कि मुझे लगता है कि मैं इनको एटलीस्ट शायद कोई एक आध खरीद भी ले, हो सकता है ज़्यादा लोग खरीद लें, तो मैं क्या करूंगा कि इन सबको जो है वो एक ब्रोशर वगैरह डिस्पैच कर दूंगा। मैं इस तरह से इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता हूँ, इंटरनल डेटा वगैरह को, ठीक। लोगों की टेस्ट वगैरह का मुझे आइडिया हो जाएगा, लाइक एक कोई बंदा है वो
किचन के चीज़ें मुझसे बार बार मंगवाता है, तो मुझे आइडिया है कि ये जो है वो किचन एसेसरीज जो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, कटलरी और इस तरह की प्लेट्स और ऐसी चीज़ों की बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं इस बंदे को, मेरे पास एक नया प्रोडक्ट आया है या मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं उसको, जो कि किचन में यूज़ होता है ऑब्वियसली, तो मैं उस बंदे को उसका ब्रोशर भेजूँ कि मोस्ट प्रोबेबली वो मेरा क्लाइंट बन जाए इस प्रोडक्ट में भी। तो ये चीज़ है कि आपका इंटरनल डेटा इस तरह से यूज़ होता है। इसका डिसएडवांटेज भी है थोड़ा बहुत, ये है कि हर प्रोडक्ट में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। लाइक मैं जो है वो एक नया कोई डिफरेंट सा प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ, लाइक मैं सिलाई मशीन लेकर आया हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, तो वो किचन की चीज़ें मुझसे परचेज करता है, तो ऐसा हर जगह वो इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट नहीं होती। फिर ये है कि अब जो है वो थोड़ा सा डेटा मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। अब तो खैर बड़ी सर्विसेज आ गई हैं, बिग डेटा, लाइक टेरा डेटा वगैरह कंपनीज हैं जो कि आपका बिग डेटा जो है वो अपने पास सेव कर लेती है। ठीक, तो अब तो खैर आपको सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन पहले कंपनीज को खुद अपने पास सेफ रखना पड़ता था डेटा। सर्वर उड़ गया तो समझ लें कि सारा डेटा ज़ाया हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स होते थे पहले। बट अब आपके पास सर्विसेज हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह से सेव कर लेती हैं आपके लिए। इसके बाद है आपका मार्केटिंग इंटेलिजेंस। मार्केटिंग इंटेलिजेंस होता है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन से मुराद ये कि जो उन्होंने मतलब फुली एडवर्टाइज की हुई होती है किसी एक कंपनी ने, पब्लिकली मतलब वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कंपेटिटर्स की। ठीक है, वो आपकी मार्केटिंग इंटेलिजेंस में आती है। ठीक, इससे ये होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को। आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कंपेटिटर मतलब किस किस मिशन पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आजकल करंटली क्या कर रहे हैं। आप उनकी वेबसाइट्स वगैरह पे देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग मीटिंग्स कर रहे होते हैं, तो आप यूजली जो है वो पिक्चर्स वगैरह लगा देते होते हैं अपनी वेबसाइट पे या अपने फेसबुक के पेज पे कि आज हम इससे मिले, आज हम इससे मिले। तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। फर्ज करें कि अगर पाकिस्तान में कोई आता है बंदा जो कि कोई मतलब पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री का बंदा है और बाहर से कोई बंदा आता है जो कि गाड़ियों के काम करता है, ठीक है, गाड़ियों की कंपनी का कोई मैनेजर वगैरह, तो अगर वो पाकिस्तान के किसी बिजनेस के मिनिस्टर वगैरह से मिलेगा तो जो लोकल यहाँ के इंडस्ट्री वाले हैं जो यहाँ पे लोकली गाड़ियाँ प्रोड्यूस करें, तो उनको पता होगा कि यार कोई एक बंदा आया है और ये बंदा मिलके गया है जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करता है बाहर के मुल्क में और यहाँ के मिनिस्टर से मिलके गया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान में लॉन्च कर सकता है। ठीक, तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन से इस तरह से जजमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक अलार्म मिल जाता है अर्ली थ्रेट्स का और अपॉर्चुनिटीज़ का। अगर कोई फ़र्ज करें पाकिस्तान में अगर कोई टेस्ला का बंदा आता है ऑफिशियल और वो यहाँ के किसी मिनिस्टर से मिलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ के बहुत से लोग जो हैं वो समझ जाएंगे कि टेस्ला आ रहा है अगर पाकिस्तान में, तो वो इलेक्ट्रिक कार जो है वो लेकर आ रहा है। टेस्ला जो है वो मेन कंपनी मतलब बहुत से काम करती है, पर टेस्ला का मेन प्रोडक्ट जो है वो कार्स ही है, वो भी इलेक्ट्रिक कार्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने टेस्ला की एग्जांपल दी है। अगर किसी को टेस्ला का नहीं मालूम तो उसके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि वो कार्स बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार्स हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की कार्स हैं वो। ठीक, तो अगर टेस्ला की कंपनी का जो कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है, अगर उनका कोई और ये कंपनी बाहर यूएस की है, तो अगर उनका कोई एक हाई ऑफिशियल बंदा जो है पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर से मिलेगा, तो पाकिस्तान के जो लोकल कार प्रोड्यूसर्स हैं वो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कि वो कोई इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में लेकर आएँ। ठीक, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है, उनको थ्रेट भी नज़र आ रहा है इस मौके पे, दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। कि अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम खुद ले आए अपनी कार पहले तो टेस्ला को एंटर होने से पहले हम रोक दें, और थ्रेट ये है कि वो कंपनी आ रही है और हमारी कंपनी जो ऑलरेडी अपनी फ्यूल वाली गाड़ियाँ मतलब मैन्युफैक्चर कर रही है, तो हो सकता है कि हमारी सेल्स वगैरह डैमेज हो जाए। इसके बाद आपकी हेडिंग है मार्केटिंग रिसर्च की। मार्केटिंग रिसर्च के जो सिंपल से चार स्टेप्स होते हैं एक प्रोसेस के, डिफाइन द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद है रिसर्च प्लान को डेवलप करना और इंफॉर्मेशन गैदर करना, या आप प्लान बना रहे होते हैं यहाँ पे। थर्ड स्टेप में है कि हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, फिजिकली प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं। और फोर्थ में है हम इंटरप्रेट करते हैं सारा डेटा को, रिपोर्ट्स को। मैं अभी इस हेडिंग को 1 बाय 1 जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपकी तमाम वो हेडिंग्स हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले है आपका मार्केटिंग रिसर्च।
मार्केटिंग रिसर्च जो होती है वो एक समझ लें कि एक सिस्टमेटिक वे होता है जिससे में आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, एनालिसिस कर रहे होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपकी इस चीज़ में हो रही होती हैं ताकि आप उसको किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज़ कर सकें। लाइक मतलब इसमें बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं आपकी। ये बड़ी वास्ट सी चीज़ है कि आप मतलब लोगों का क्या वो है टेस्ट है यहाँ पे चाय पीने का, ठीक, कड़क चाय पीते हैं जिस तरह से लोग। तो ये रिसर्च में आ जाएगी कि लोग जो है वो मतलब जो टी लवर्स हैं वो किस तरह से अपनी इस शौक को पूरा करते हैं, उनका वो सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे कंप्लीट होता है। तो जी मीठा तेज़ हो और पत्ती तेज़ हो, इस तरह की चीज़ें सारी इसमें आ जाती हैं। हम आगे इस चीज़ को अगले स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन हो जाएगा। पर यह है कि आपके पास मार्केट रिसर्च से हैं फ़ायदे बड़े होते हैं। आप अपने 4Ps डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी सारी प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग जिससे मैंने पहली स्लाइड में भी बताया सारी आपकी इस चीज़ में आ जाती हैं। सबसे पहले आता था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सॉरी, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि जो तगड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो अच्छी कंपनीज के अपने ये डिपार्टमेंट्स भी होते हैं बाकायदा। लाइक लेबर ब्रदर्स हो गया, प्रॉक्टर एंड गैमल हो गया, बड़ी गाड़ियों की कंपनियां जो हैं वो भी इनमें आ जाती हैं कि वो फॉलो करती हैं मतलब कि क्या मार्केट में डिमांड है, रिसर्च करती हैं इस चीज़ पे और फिर उसके हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग वगैरह करती हैं, ठीक। मार्केट में ये भी होता है, लाइक मैंने जैसे अभी पिछली स्लाइड में टेस्ला की एग्जांपल दी थी, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब फ्यूल जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब भी करती है और अब फ्यूल ख़त्म भी हो रहा है, तो हमें जो है ऐसी जगह इस तरह की प्रोडक्ट्स की तरफ लेकर आना चाहिए अपने आप को जो कि हमारी इस तरह की एनवायरनमेंट को डैमेज कम करे और इस तरह से सारी चीज़ें। तो ठीक है, ये मार्केट रिसर्च ही थी कि डिमांड इस तरह से क्रिएट हुई थी। चलिए अगली हेडिंग पे आते हैं, ये वाली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपका इसमें क्या होता है कि आप अपना एक प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। लाइक अभी मैंने आपको जो एक पिछली एग्जांपल दी है टेस्ला की, तो प्रॉब्लम क्या थी कि हम जो फ्यूल यूज करते हैं गाड़ी में वो डैमेज कर रही है एनवायरनमेंट को, ठीक है, ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो है कोई बेहतर, जिससे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इसमें कि हम कुछ ऐसा ढूंढें, ऐसा कोई प्रोडक्ट के मुतालिक सर्च करें कि हम क्या कैसा कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऐसी कोई चीज़ लेकर आए मार्केट में जिससे हम जो है वो मतलब प्रोडक्ट वो जो फ्यूल ना कंज्यूम करे उस तरह से और एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर से बेहतर हो, ठीक है। तो हम कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर आए, ठीक, ये हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है इसका। या इसमें कुछ और भी हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक कार्स को अगर लेके आते हैं मार्केट में, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें क्या फ़ायदे हैं, ठीक। लेकिन ये थोड़ा सा आगे की तरफ का स्टेप है, तो आप पिछले स्टेप पे ही रहें कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएँ जो कि एनवायरनमेंट को बचाए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसमें। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको देने के लिए है। फिर आ जाते हैं आपके डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। अब यहाँ पे आप अपना रिसर्च प्लान डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा रिसर्च प्लान क्या होगा। इसमें समझ लें कि हम अपना जिस तरह का प्लान बनाना है, लाइक गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि हमने किससे इंफॉर्मेशन लेनी है, किससे पूछना है, डेटा कलेक्शन इसमें आ जाती है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं आपकी। एक होती है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, एक होती है प्राइमरी इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि ऑलरेडी गिवन होती है, इंटरनेट वगैरह पे हर जगह अवेलेबल होती है, ठीक है। आपके पास बहुत से सोर्सेज हैं बाहर के जो कि आप वो यूज़ करते हैं, और मोस्टली अब जिस तरह से इंटरनेट का ज़माना है और हर चीज़ नेट पे मौजूद होती है, तो आप जो है वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट से या आपके और सोर्सेज से आपको वो मिल जाती होती है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या होती है? प्राइमरी डाटा होता है जिसमें आप पर्सनली जाके खुद से डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन जो है, सेकेंडरी डेटा जो होता है वो तो ये होता है कि हो सकता है कि अगर आप बहुत लकी होंगे तो आपको आपका रेलेवेंट डाटा मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको रेलेवेंट डाटा ना मिले। लाइक मैं अगर फर्ज करें चाइनीज़ फूड का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो हो सकता है नेट पे लोगों ने लिखा हुआ हो कि हमें देसी फूड्स खाना बहुत पसंद है वाकेंट में और हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हम इस सिटी के हैं। सॉरी, ये एरर आ गया है।
हम बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड हैं कि हम इस एरिया में जो है वो बाहर खाना खाएं, लेकिन मैं चाइनीज़ फूड की बात कर रहा हूँ, ठीक, वहाँ पे जेनेरिक बात चल रही है या देसी फूड की बात चल रही है, तो ये बहुत रेलेवेंट नहीं है, ठीक। तो ये सेकेंडरी डेटा में आ जाता है। आपके पास जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बाहर मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये वो इन्फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी में आप खुद जाके पर्सनली इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा जो है वो गैदर करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी डेटा में आपके मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं कि आप किस तरह से अपना डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। और एक और चीज़ भी होती है कि प्राइमरी डेटा में हम जो है वो स्पेसिफिकली किसी एक प्रॉब्लम के लिए डेटा गैदर कर रहे होते हैं। लाइक मैंने जिस तरह से भी आपको बताया कि मैं चाइनीज़ फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं पर्सनली जब डेटा गैदर करूँगा तो मैं इसी से रिलेटेड सवाल करूँगा कि मैं चाइनीज़ फूड के मुतालिक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक। अब मैं आपको प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स बताऊँगा कि कौन कौन से मेथड्स के थ्रू जो है वो आप ये डेटा जो है वो गैदर कर सकते हैं। आपकी सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंट। ये रिसर्च अप्रोचेस में आ जाता है। एक्सपेरिमेंट में सबसे सिंपल चीज़ है कि आप एक्सपेरिमेंट करा देते हैं लोगों को। अगर आप चाय का वो करवा रहे हैं, क्या कहते हैं कि लोगों को कौन सी चाय पसंद है, तो आप एक्सपेरिमेंट करवा देते होते हैं कि यदि ये 3 कप के चाय के कप हैं, आप तीनों को टेस्ट करें और बताएं कि सबसे अच्छा कौन सा इसमें से जो है वो चाय है, ठीक। सर्वे में क्या होता है, सर्वे भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा मिलता जुलता ही होता है। इसमें आप लोगों से पूछ लेते होते हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले 3 कप के मुख्तलिफ मतलब चाय के कप से, लाइक एक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एक नॉर्मल थी और एक थोड़ी सी हल्की चाय थी, ठीक, हल्की पत्ती के साथ थी, हल्की टी लीफ थी उसमें। तो आपने इसमें तीनों पिला के उसको मतलब चखाई और उसने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि जी सबसे अच्छी मुझे जो है वो कड़क चाय लगी है, जो सबसे स्ट्रांग है। सर्वे में ये होता है कि आप उनसे पूछ लेते होते हैं कि जी आपकी जो पर्सनली आप जो घरों में चाय वगैरह बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि कैसी थी चाय, कैसी होनी चाहिए चाय, तो वो बता देगा कि जी मुझको जो है वो स्ट्रांग चाय पसंद है। ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि आप जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लोगों को, क्लाइंट्स को, कि वो क्या कर रहे हैं। आप फर्ज करें, इसमें इसी की एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आप किसी एक टी स्टॉल पे जाके खड़े हो जाएं और वहाँ पे आप बस ऑब्जर्व करें कि जो भी चाय पीने वाला बंदा आ रहा है वो आके क्या डिमांड करता है, कि वो चाय वाले से ये कहता है कि मुझे नॉर्मल चाय पीनी है, या वो हल्की पत्ती के साथ मांगता है, या वो ये कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग मतलब चाय चाहिए, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट मेथड्स, कि आप कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं। मेल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक, आप घरों में खत भेजना शुरू कर दें, आप टेलीफोन कर सकते हैं, आप उनको पर्सनली जाके पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में आपका ईमेल वगैरह भी आ जाता है, और अब इसमें आप SMS वगैरह भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप अब तो खैर नई एडवांसमेंट्स आ गई हैं, तो आप और तरीक़ों से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्वेज आपके जिस तरह से हैं वो भी इसी में ही आते हैं। अच्छा, इसके बाद है सैम्पलिंग प्लान। सैम्पल ये होता है कि आप कुछ लोग होते हैं, कुछ पॉपुलेशन होती है जिस पे आप जो है वो काम करना चाह रहे होते हैं, ठीक। तो ये सैंपल होता है कि आप किन लोगों से ये बात करना चाह रहे हैं, किन पे ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट करना चाह रहे हैं। अब चाय के एग्जाम्पल में हमारा सैम्पलिंग यूनिट कौन है? सैम्पलिंग यूनिट है जो कि टी लवर्स हैं, ठीक है, जो चाय बहुत शौक से पीते हैं। तो ये हमारा सैम्पलिंग यूनिट है कि किससे हमने पूछना है, ठीक। सैम्पलिंग यूनिट हमारा चाय पीने वाले लोगों के। सैम्पलिंग साइज के कितने लोगों से हमने पूछना है, ठीक। हम 100 लोगों से पूछना चाह रहे हैं, हम 1000 लोगों से पूछना चाह रहे हैं, हम कितने लोगों से पूछना चाह रहे हैं। और आखिर में आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर सिंपल है कि आप मतलब जो आपने पॉपुलेशन बता दी कि हमें 200 लोगों को सर्वे करना है, ठीक है, और हमें चाय पीने वालों से बात करनी है। अब हम उनसे कैसे बात करेंगे या उनको कैसे, क्या प्रोसीजर होगा हमारा, तो ये सिंपल आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर में आ जाता है। और आखिर में आ जाता है आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। मोस्टली क्वेश्चनर्स के थ्रू भी होता है, ठीक। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। आप जो है वो समझ लें कि कैमराज इंस्टॉल कर दिए और आप उनके थ्रू चेक कर रहे हैं कि थोड़ा सा टफ सा होता है ये तरीका। लाइक मैं कोई कैमरा लगा दूं, ठीक, और मैं उन बंदों को जो है वो चाय पकड़ा दूं 3-3 कप, जिससे से मैंने एक्सपेरिमेंट की बात की थी, और मैं उनके ना फेस एक्सप्रेशन जो है वो नोट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो जो है वो एक नॉर्मल से चाय पीते हैं तो उनकी शक्ल बन जाती है अजीब सी, लेकिन जब वो स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो उनकी आंखें मतलब लाइक वो एक जॉयनेस और एक सेटिस्फैक्शन वाली जो होती हैं, तो वो बड़ी वो मतलब एक अच्छा, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अच्छे हो जाते हैं।
तो हम इस तरह से करते हैं, बट ये मोस्टली यूज़ नहीं होती है, ज़्यादातर क्वेश्चन वगैरह और इसी तरीके से ही की जाती हैं। ठीक, इसके बाद है आपका इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान। अभी तक जो हमने बात की थी, हम ये सोच रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे, लाइक हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम सर्वे करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमने फ़ोन करना है या कैसे करना है। हम यहाँ पे सारा का सारा थ्योरेटिकल काम कर रहे थे, यानी अब अभी हम जो है वो सोच रहे थे कि हमने क्या क्या काम करना है। ठीक है, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन समझने के कर रहे थे, हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें हमने बताया कि हम इस तरह से काम करेंगे। अब है इम्प्लीमेंटिंग का काम, कि अब हमने इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली काम करना है। अब जो हमने रिसर्च प्लान बनाया था, जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था, अब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, फिजिकली उस पर काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक, जब हमने ये सारा काम कर लिया, ये सारी डेटा गैदर हो गया, तो उसके बाद हमने इंटरप्रेटिंग करनी है और रिपोर्टिंग करनी है द फाइंडिंग्स। इंटरप्रेटिंग क्या होती है? इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अगर मेरे पास एक वैल्यू आ गई है, मैंने फर्ज करें क्वेश्चन बांटे हैं, तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा पहला आइटम था, आइटम कहते हैं क्वेश्चन को, पहला सवाल ये था मेरा क्वेश्चन का कि क्या आप टी लवर हैं? तो उसमें आएगा येस और नो। फर्स्ट करें अभी मैंने येस और नो का लिखा हुआ है, तो उस पर मैंने अगर 100 क्वेश्चन बांटे थे और उसमें से 70% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ हम टी लवर हैं और 30 ने कहा नहीं है, तो हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में ये लिखेंगे कि हमारा पहला सवाल ये था जिसके अगेंस्ट 70 पीपल ने कहा था कि हम टी लवर हैं और 30 ने कहा था कि हम नहीं हैं। तो हम इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा आया होता है, मोस्टली हम उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। या हमने अगर फर्ज करने के कोई इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो हम यहाँ पे जो है उसकी एक बाकायदा बेहतर तरीके से राइटिंग कर रहे होते हैं। हम लिख के बता रहे होते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर था। और रिपोर्टिंग भी आपकी इसी चीज़ में आ जाती है, रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। इंटरप्रेटिंग रिपोर्टिंग आपकी यही है कि आप फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे होते हैं, बेहतर तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। जैसे आप अपनी जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी आप ऐसे ही कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, वही सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अब इससे पिछले स्टेप में आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन की थी और आपने जो है वो सारा का सारा जो आपने इकट्ठा किया था इंफॉर्मेशन और डेटा, उसको आपने एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट बना के दे दिया। अब आपने जिनको दिया है, आपका ये जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले जो हैं लोग, जो आपके ये मैनेजर्स हैं या जो आपकी मार्केटिंग इंटेलिजेंस वाले हैं, ठीक, जो डिसीजन मेकर हैं, वो इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, इस आपके पूरे उस डॉक्यूमेंट को, उसमें वो एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं कि क्या जो है वो लोग सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो अपने प्रोडक्ट मार्केट वगैरह में लॉन्च करते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से रिफाइन करते हैं। या अगर मेरे पास ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दे रहा था कि मैं देसी फूड का बिजनेस लेके चल रहा था और मैंने पूरी रिसर्च की और मैंने लोगों से कहा कि मुझे रिसर्च गैदर करके दें, और उन्होंने की और उस पर जो सारा उन्होंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन सारे डेटा और सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई डॉक्यूमेंटेशन में, उसमें ये लिखा हुआ था कि मोस्टली लोग ये कह रहे थे कि हम चाइनीज़ खाने में भी इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने उन इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये कहा कि अब मुझको अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बड़ा करना चाहिए, मुझे अपना देसी फूड से चाइनीज़ फूड की तरफ भी आना चाहिए, मैं दोनों को पैरेलल लेके चलूँ। ठीक है, कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर कस्टमर्स ऑफ। फिर आता है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें मैं अक्सर क्लास में भी डिस्कस करता रहता हूँ और मैं आपसे इसको वीडियोस में भी डिस्कस की है कि कस्टमर को आप यहाँ पे जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, आप उनके लिए चीज़ें इजी कर रहे होते हैं अपना सिस्टम समझाने के हिसाब से भी, और आप उनकी इन्फॉर्मेशन भी एक तरीके से गैदर कर रहे होते हैं, आप उनका टेस्ट को मतलब जज कर रहे होते हैं और आप इन्फॉर्मेशन में ला रहे होते हैं कि इनका क्या टेस्ट है। लाइक मैं अगर कस्टमर हूँ और मेरा टेस्ट है कि मैं चिकन की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक, तो मैं जो मेरे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होगा उसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि जी ये क्लाइंट जो है मेरा, ये जो मेरा कस्टमर है ये चिकन लवर है, तो वो क्या करेगा कि मुझको हमेशा नई प्रोडक्ट्स के मुतालिक बताएगा कि हमने चिकन का आज ये बनाया, आज ये हमारा स्पेशल डे है, आप इस तरह से आएँ। ठीक, तो ये सारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आ जाती है। मेन पर्पज़ यही होता है कि आप जो है अपनी कंपनी के मुतालिक जो है उसको समझा सकें बेहतर तरीके से और उसको इम्पोर्टेंस दें, उसकी इंफॉर्मेशन जो है अपने पास गैदर करें और उसके लिए आसानी पैदा करें किसी भी तरीके से। आपके पास बैंक्स की एग्जांपल है कि कस्टमर सपोर्ट और उनका जो होता है वो किस तरह से होता है, जो हेल्प डेस्क वगैरह है आपका। इसी तरह से बैंक के अलावा आपके जो मोबाइल फ्रेंचाइजीज वगैरह होती हैं उसमें भी आपके इस तरह से बैठे होते हैं लोग,
वो भी आपके इसी में आते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि आपके लिए चीज़ें ईजी से ईजी कर रहे होते हैं। ठीक है, मेन पर्पस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ये होता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपकी बुक जिस तरह से कहती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहे होते हैं, उनका पर्पस ये होता है उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकें। मैं आपको इररेलेवेंट चीज़ ना दूं। मुझे अगर पता है कि आप जो है वो चाइनीज़ फूड फर्स्ट करें पसंद नहीं करते, तो मैं आपको उस चीज़ की तरफ जो है वो लाऊंगा ही नहीं। और मेरा जो मैनेजर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, वो आपको चाइनीज़ फूड की तरफ बिल्कुल भी नहीं आपको मेन्यू वगैरह ऐसा कुछ शेयर करेगा या फोर्स करेगा आपको। वो आपको देसी फूड्स की तरफ ही रखेगा और आपको बताएगा कि आज हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या नया हम फूड लेकर आए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड यूजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले बात यह है कि आपके पास अगर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक, तो अगर तो आपने उसको यूज़ नहीं करना तो फिर वो सारी मेहनत जो है वो एक तरीके से यूजलेस ही है, वो आपके लिए किसी काम की नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जो है वो इस इंफॉर्मेशन को जो गैदर कर रहे हैं उसको ज़रूर यूज़ करें और टाइमली यूज़ करें। टाइमली यूज़ करने के लिए ये भी है कि आप अपने मैनेजर्स को टाइमली वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करें। ठीक, इन्फॉर्मेशन उसको जिस टाइम पे चाहिए है तो आप उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें और अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपडेटेड रखें। ये नहीं है कि आप आज से 2 साल पहले की इन्फॉर्मेशन अपने पास गैदर की है तो आप उसी को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपडेट करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन को भी। और खाली ये ऐसा नहीं है कि खाली सेल्स के लिए ही होती है इन्फॉर्मेशन, हर किसी के लिए ही होती है इन्फॉर्मेशन। जिस तरह से मैंने शुरू की एग्जांपल बताई थी आपको, इंटरनल डेटा में मैंने डिस्कस किया था कि जैसे वो फाइनेंस वाले हो गए या बाकी लोग हो गए, तो ये सबके लिए इन्फॉर्मेशन होती है, सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। आपका जो इन्वेंट्री वाला बंदा है, यानी कि जो आपकी सारी की सारी मतलब इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, लाइक आपके पास कितना स्टॉक है इस टाइम पे अपनी किसी एक प्रोडक्ट का, तो उनको भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं अगर फ़र्ज़ करें मेरा कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है, और हाँ एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि खाली आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके अपने इंटरनली नहीं यूज़ हो रही होती, बाज़ दफ़ा एक्सटर्नल कस्टमर जो है वो भी आपके जो हैं वो एक्सटर्नल पार्टनर्स जो हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन जिस तरह से मैंने बताया बड़ी ज़रूरी होती है। लाइक मैं एक मसालों का बिज़नेस करता हूँ, जैसे शान मसाले हैं या नेशनल मसाले हैं, तो मैं मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मुझसे पूछेगा कि मुझे डिमांड मेरे पास ज़्यादा है, आपके पास क्या इन्वेंट्री है, आपके पास क्या स्टॉक है कि मैं आपसे ज़्यादा उठा लूँ माल आज और आगे प्रोवाइड कर सकूँ। या अगर मेरे पास शॉर्टेज हो रही है तो वो मुझसे पूछेगा कि आपके पास शॉर्टेज हो रही है, बल्कि ये मुझे खुद बताना चाहिए कि मेरे पास आगे शॉर्टेज हो जाएगी, तो आपने थोड़ा सा अपने कस्टमर्स को देखना है इस मामले में। ठीक हो गया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक बात आई है कि आपको चाहिए कि आप अपना जब डेटाबेस बनाएं तो किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सारे लोग एक्सेस कर सकें उस डेटा को। एग्जाम्पल इस तरह से मैं दूंगा कि जिस तरह से नादरा है पाकिस्तान में, कि नादरा के पास सबकी इंफॉर्मेशन है। अब आपने लाइसेंस बनवाना है तो लाइसेंस वाले लोग जो हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, वो भी आपका डेटा जो है वो नादरा से मांगते हैं। बैंक जो है जब आप बायोमेट्रिक वगैरह के लिए जाते हैं तो वो भी आपका डेटा जो है वो नादरा से एक्सेस कर लेते हैं। तो ये इसकी सबसे सिंपल सी वो है कि आपका जो है वो सारा का सारा डेटा एक होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ताकि सारे और अपडेटेड भी होना चाहिए, ताकि सारे लोग वहाँ से अपना इंफॉर्मेशन अगर किसी को कुछ भी चाहिए है तो वहाँ से एक्सेस कर सके। इस पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे आप एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं और इस तरह के डेटा के मुतालिक जो भी बात कर रहे होते हैं, ये आपकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होता है। इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अदर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले हेडिंग है आपकी मार्केटिंग रिसर्च इन स्मॉल बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सिंपल सी बात है आपकी कि स्टार्टअप कंपनी है, ठीक, उसके लिए भी जो है वो डेटा गैदर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी स्टार्टअप कंपनी कहती है जो कि कंपनी स्टार्ट हो रही होती है, बिल्कुल न्यू होती है, जो मार्केट में आने वाली हो रही होती है या बिल्कुल आई होती है, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन इसी तरह से गैदर करना ज़रूरी होता है। ज़ाहिर बात है वो अपने एनवायरनमेंट को देखेगा कि जी मेरा कंपेटिटर क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट लेके आता हूँ, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पोटेंशियल कस्टमर कौन से हैं, उसके कस्टमर कौन हैं, उनके कस्टमर की क्या नीड है, वो क्या सोच के उसके पास जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी
इसमें आती हैं, मतलब स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। ठीक है, स्मॉल मीडियम की बात, स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी समझने के मार्केट में इस टाइम पे रनिंग पोजीशन में है, तो उनके लिए भी यही ऑलमोस्ट चीज़ें ज़रूरी हैं कि उनको भी देखना है कि उनका कंपेटिटर क्या कर रहा है, उसके पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, वो किन चीज़ों पे वर्किंग कर रहा है आजकल, क्या एक्सपैंड करना चाह रहा है वो बिजनेस, उसका कस्टमर जो उसके पास जाता है वो क्यों जाता है उसके पास, हमारे पास क्यों नहीं आता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इसमें जो एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनके लिए भी मैटर करती हैं, और जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो उनके लिए भी मैटर करती हैं। इसके बाद है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में ये है कि आप अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री पे रिसर्च करते हैं। कोई चीज़ अगर कोई मतलब कोई बिजनेस वगैरह आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये रिसर्च थोड़ी सी ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि आप अगर अपनी कंट्री में है तो ऑब्वियसली आपके पास अपनी कंट्री की तो नॉलेज होगी, और आपको यहाँ के लोगों का टेस्ट भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है, आपको लोगों का बिहेवियर भी ज़्यादा अच्छा पता है। पर जो आपके जो दूसरे लोग हैं दूसरी कंट्री के, आप उनको बहुत ज़्यादा इस तरह से जज नहीं कर सकते। ऑल्दो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, बट स्टिल हर बिजनेस में ऐसा नहीं है कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी ही हो, जो कि आपके पास सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो जब उस टाइम पे आप प्राइमरी इन्फॉर्मेशन प्राइमरी डेटा जो है वो गैदर करेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा टफ टाइम देगी। हो सकता है कि किसी कल्चर में आप जाएं तो लोग आपसे उस तरह से बात ना करें अच्छे तरीके से, क्योंकि स्ट्रेंजर्स को हर कोई कंट्री जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, हर कोई इतना फ्रेंडली नहीं होता। अगर आप दूसरी कंट्री से हैं तो ज़ाहिर बात है आपकी आप देखने में डिफरेंट लगते हैं। ठीक, तो अगर आप उनके लिए एलियन हैं तो वो आपको शायद उतना अच्छा फैसिलिटेट ना करें, आपको उतना अच्छे तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी ना हो। बट स्टिल वर्थ इट होता है अगर आप किसी बाहर की कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री में जो है वो प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो जाहिर बात है आपको इन्फॉर्मेशन तो गैदर करनी ही करनी है। तो चीज़ें वही हैं जो पिछली चीज़ें हम इतनी देर से मतलब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए करना ज़रूरी है। बट यहाँ पे मैंने थोड़े से आपका ड्रॉबैक्स ज़रा मेंशन कर दिए हैं। ओवरऑल जो मैंने आपको रिसर्च पे इंपॉर्टेंस बताई है वो सबकी सब इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च में आती है। लास्ट में है पब्लिक पॉलिसी एंड एथिक्स। कंज्यूमर का जो डेटा है ना उसकी प्राइवेसी होनी चाहिए, हर किसी को नहीं देना चाहिए और उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप एक जगह कहीं अपना गलती से नंबर रजिस्टर कर दें और उसके बाद आपके पास बेइंतहा मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ पे तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा लोग तंग करते हैं। कॉल सेंटर्स वाले जो हमारे एशिया में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में, उनको बार बार प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो डिस्टर्ब भी होते हैं। उनको ज़ाहिर बात है कभी कभार उनकी सेल्स जो है वो हो भी जाती हैं, जो यहाँ से एशियंस उनको बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बाद दफ़ा उनकी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स उनको मिलती भी है बाहर वालों को, लेकिन तंग होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते कि उनके पास बार बार इस तरह से फ़ोन आए। तो जो डेटा इस तरह से है वो शेयर जो होता है आगे पीछे वो अनएथिकल है, बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ इस पूरे उसमें समझाई गई है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके पास गैदर डेटा है, उसको आप ऐसे लोगों में मत बांटें और कंपनी के साथ मत बांटें, आगे पीछे मत करें। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था आज का। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप उससे ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।